वेलकम साथियों, स्वागत है एक नई क्लास में। देखिए साथियों, रेलवे भर्ती को लेकर के हम बात करेंगे। जिस तरीके से आपने स्क्रीन पर देख लिया होगा, अधिकांश भर्ती होंगी प्राइवेट। ग्रुप डी की भर्ती को लेकर अब रेलवे भर्ती का ये होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आज की क्लास में आपको बताने वाला हूँ कि रेलवे की कौन कौन सी जो पद हैं यहाँ पर वो प्राइवेट होने वाले हैं। प्राइवेट मीन्स दोस्तों निजी हाथों में जाएंगे रेलवे के सारे लोको शेड और वर्कशॉप। तो आइए इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, आपके आसानी से जवाब दिए जाएंगे। देखिए साथियों, आज का ही न्यूज़पेपर इसमें दे रखा है, निजी हाथों में जाएंगे रेलवे के सारे लोको सेट और वर्कशॉप। देखिए देश के सभी 700 रेलवे वर्कशॉप और 300 लोको सेट के संचालन और रखरखाव का काम निजी हाथों को सौंपने के फैसले पर मोहर लग गई है। यानी कि दोस्तों जो भी आपके होंगे यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 700 रेलवे वर्कशॉप और 300 लोको सेट के जो संचालन है और उनका जो रखरखाव रहेगा वह निजी हाथों को सौंपने पर मोहर लग गई है। यानी कि जो है प्राइवेट सेक्टर में चला दी हो जाएगा और अधिकांश जो है रेलवे प्राइवेट हो भी चुका है। इन्हें प्रतिस्पर्धा अब बोली प्रक्रिया के जरिए जारी रेलवे पीएसयू को सौंपने की नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है। यानी कि बोली के तहत उनको खरीदा जाएगा। रेलवे वर्कशॉप और लोगो सेट काफ़ी समय से कर्मचारी कमी से जूझ रहे थे, इसलिए नीति तैयार किए जाने के बाद रेलवे बोर्ड के सदस्य यानी कि संजीव जैन ने 28 नवंबर को सभी महाप्रबंधकों को इस आशय का पत्र जारी किया है। इसमें रेलवे पीएसयू के पास परिसंपत्तियों के रखरखाव का उचित अनुभव होने की बात कहते हुए उसे प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से रेलवे ग्रेड डिपो और कार्यशाला का संचालन और रखरखाव का अधिकार देने का निर्णय लिए जाने की जानकारी दी गई है। पीएसयू को काम देने से पहले रेलवे बोर्ड ने एक समिति का गठन किया था, जिसकी सिफारिशों को स्वीकार कर ले जाने के बाद रेल बोर्ड के वित्त निदेशालय की सहमति से इस संबंध में नीति भी तैयार कर ली गई है। इसमें देश के सभी लोको शेड और वर्कशॉप रेलवे पीएसयू को सौंपे जाने का उल्लेख है। बताया गया है कि इसके तहत रेलवे यानी कि जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की ओर से तैयार मॉडल में रखरखाव की शर्तों का उल्लेख होगा। इसी आधार पर जोनल रेलवे विस्तृत निविदा तैयार करेंगे और रेलवे पीएसयू को प्रतिस्पर्धा प्रक्रिया के जरिए समिति निविदा के माध्यम से रखरखाव के लिए नियुक्त होंगे। यानी कि दोस्तों आपको पता ही है कि रेलवे के रखरखाव के लिए यानी कि जो है प्रतिस्पर्धा बोली लगी जाएगी और उसके बाद ये तैयार की जाएंगी। ये है रेलवे के पीएसयू, यानी कि इसके अंतर्गत आएगा रेलटेल, रेल विकास निगम और दोस्तों यहाँ पर आईआरसीटीसी, आईआरएफसी, इरकान इंटरनेशनल, टीटागढ़ रेल, राइट्स कॉर्नर रेलवे, कंटेनर रेलवे समेत 12 सब्सिडरी और 5 जॉइंट वेंचर हैं। हाँ, मौजूदा हालात में पीएसयू को सौंपे जाएंगे। रेलवे बोर्ड की ओर से जारी नीति के मुताबिक शेड डिपो और वर्कशॉप को मौजूदा स्थिति में ही पीएसयू को सौंपा जाएगा और पीएसयू रखरखाव की ज़रूरतों के अनुसार बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाएगा। उनमें अतिरिक्त उपकरण लगाने हेतु वे भी पीएसयू ही लगाएगा। रेलवे रोलिंग स्टॉक का अभी पूरा रखरखाव करेगा। इसमें प्रमुख और सामान्य रखरखाव और अनियोजित मरम्मत भी शामिल होगी। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि रेलवे जो है यहाँ पर अधिकांश जो भाग हैं उसके प्राइवेट पहले से हो चुके हैं और अब फिर प्राइवेट होने के प्रबल चांसेस हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अब रेलवे भर्ती ज़्यादा लंबी भर्ती आने की कोई संभावना नहीं है। अब जो भी वैकेंसी आएगी इतना नहीं है कि लाखों में वैकेंसी नहीं देखने को मिलेगी रेलवे में, क्योंकि हालात ये हो गए हैं कि रेलवे बोर्ड का आप जो नोटिस देख सकते हैं आज का, ये आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि क्या हालात हो चुके हैं। ग्रुप डी की भर्ती को लेकर के मैं आपको बता दूँ, इन कंडीशन को देखते हुए ग्रुप डी की भर्ती आना भी बहुत मुश्किल सा नज़र आ रहा है। देखिए जैसी कोई अपडेट निकल कर आता है आपको बता दिया जाएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप किसी भी नोटिफिकेशन से वंचित ना रह सकें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्ट।